अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने खाना खाते वक़्त या रोटी खाते वक़्त ये गौर किया है कि जो रोटी आप खा रहे हैं, ख़ास तौर पे सफ़ेद आटे वाली, जो फ्लोर मिल से आपने ख़रीदा है आटा या किसी भी शॉप से ख़रीदा है और वो डायरेक्ट फ्लोर मिल से आया हुआ है, तो क्या ये रोटी आपको ग़िज़ाइयत दे रही है? यानी जो ग़िज़ाइयत गंदम की होती है, क्या आपकी रोटी के अंदर भी वो ग़िज़ाइयत आ रही है या नहीं आ रही? इसका जवाब नाज़रीन काम ना में है। बिल्कुल नहीं। गंदम और जो आपका जो आटा पिस के आ रहा होता है फ्लोर मिल से ख़ास तौर पे, उसमें और गंदम की जो अपनी असल ग़िज़ाइयत होती है, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों, होता ये है कि आपका जो फाइबर है गंदम से 15 से 20% वो बिल्कुल निकाल दिया जाता है, यानी ब्रान या छिलका जो गंदम का उतार लिया जाता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आटे का रंग जो है वो सफ़ेद दिखाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम जो उसमें ग़िज़ाइयत होती है, दीगर ग़िज़ाइयत जिसे कह सकते हैं आप, यानी उसमें जो एक जर्म होता है, एक जिसे जरसूमा कहते हैं, वो भी निकाल दिया जाता है, ख़ास तौर पे फ्लोर मिल्स के अंदर, पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं। और फिर और उसको इसलिए निकाला जाता है कि ताकि गंदम की जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो ज़्यादा की जा सके, अदरवाइज़ आटा ख़राब होने का अंदेशा होता है। और असल जो जर्म होती या जो जरसूमा होता है जिसे कहते हैं, वो इंतहाई कीमती चीज़ होता है, यानी ग़िज़ाइयत में उसका भी अहम किरदार होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ब्लीचिंग केमिकल्स मिलाए जाते हैं आटे में, वो आटे को सफ़ेद तो बना देते हैं, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत और इसके अंदर जितनी केमिकल्स की भरमार हो जाती है, वो आपको नफ़ा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे रहे होते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कि आप जो रोटी खा रहे हैं उसमें आप क्या खा रहे हैं। यानी जो चीज़ आप ग़िज़ाइयत समझ कर खा रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह भी है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे फाइबर जो है वो निकाल दिया जाता है। इसके अलावा और दीगर चीज़ें भी उसमें केमिकल की जो भरमार कर दी जाती है, वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा रही होती है। दोस्तों, असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ्लोर मिल्स का आटा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम करेंगे क्या? मजबूरी ये है कि अवामुन्नास के लिए ये तमाम का तमाम प्रोसेस और अवामुन्नास ने खुद रिकमेंड किया हुआ है ये प्रोसेस, क्योंकि वो सफ़ेद आटे को पसंद करते हैं और ज़ाहिर है जो चीज़ डिमांड होती है वही चीज़ बना के पेश कर दी जाती है। अब आवाम को ये नहीं पता कि वो जिस सफ़ेद आटे की डिमांड कर रहे हैं उस आटे के अंदर ग़िज़ाइयत कितनी है। अब मजबूरी ये है कि हम इस गंदम के इस फ्लोर मिल्स के जो आटा है इसको हमने इस्तेमाल तो करना ही है। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं ही नहीं, जिससे आपकी सेहत को फ़ायदा हो सकता है या जिससे आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, वो तमाम ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इस आटे के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम ये करेंगे, हम ज़ाहिर है ये पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते। नई फ्लोर मिल्स मालिकान को ये कह सकते हैं कि जी हमें छिलके समेत या जरसूमे समेत या केमिकल मत मिलाएं और हमें ये गंदम पीस कर दे दें। वो नहीं देंगे, क्योंकि अक्सरियत आप लोगों की या होटल्स में जो खा रहे होते हैं वो सफ़ेद आटा तलब करते हैं और सफ़ेद आटा ही डिमांड है। तो हम नाज़रीन काम कर ये सकते हैं कि इस आटे को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, उसका भी हल आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे आपको कि आटे को दोबारा आप किस तरीके से ग़िज़ाइयत से भरपूर कर सकते हैं और अपने किचन के चंद एक आइटम्स, यानी चंद एक ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं वो मिलाकर आप आटे को मियारी आटा बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसको पूरा ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा इस्तेमाल करें, और वो भी फ्लोर मिल्स का। दोस्तों, हम जो खाना ले रहे होते हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर हो, हमारे जो सबसे बड़ा आइटम होता है खाने के अंदर वो है रोटी। दोस्तों, रोटी जो है वो आपके हर खाने का एक अहम हिस्सा समझी जाती है, लेकिन इसके अंदर वो अहम इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो आप तस्वर कर रहे होते हैं। यानी गंदम वैसे तो कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज़ अता की है कि जिसके अंदर ग़िज़ाइयत है, जिसके अंदर फाइबर है, जिसके अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, यानी तमाम के तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं और इसे सुपर फूड का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन चूंकि ये फ्लोर मिल्स से होकर आती है, वहाँ से पिसाई इसकी की जाती है और वहाँ पे इसके अंदर जो केमिकल मिलाए जाते हैं या इसके अंदर से जो अच्छी चीज़ें हैं या जो छिलका है वो निकाल लिया जाता है। और छिलका, जैसे आपको पता है कि ये फाइबर होता है, और फाइबर आपके मैदे के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें केमिकल मिला दिए जाते हैं और दीगर काफ़ी सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पर हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कौन
ख्याल करता है, कौन इतना क्वालिटी कंट्रोल पे जाकर किसी से इंसिस्ट करेगा, या फ्लोर मिल्स के जो लोग हैं उन पर कौन क्वालिटी चेक रखेगा। नाज़रीन हम जो आटा हम तक पहुंचता है वो ग़िज़ाइयत से बिल्कुल आरी होता है, और उसमें से जितने भी आप गंदम में जितनी ग़िज़ाइयत होती है, अगर उसी ग़िज़ाइयत का मुवाज़ना इस सफ़ेद आटे से अगर आप करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि असल चीज़ जो है वो तो कहीं नालियों में खो गई। फाइबर छिलका जितना भी है वो जानवरों के लिए वहाँ पे वो रोक लेते हैं, और आपको सफ़ेद जो पल्प दिया जाता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन हम इस रोटी को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस रोटी को जो कि ग़िज़ाइयत से बिल्कुल आरी हो चुकी है, इसमें से ग़िज़ाइयत ख़त्म हो चुकी है, इसको दोबारा हम इस काबिल किस तरीके से बनाएं कि ये दोबारा हमारे लिए वही ग़िज़ाइयत दे रही हो कि जो गंदम और पिसाई से पहले जो इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत थी। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम अपने किचन में से 2-3 चीज़ों का इंतखाब करेंगे। आप आटा गूंथते वक्त या आटे को मिक्स करते वक्त आप वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम डालेंगे नाज़रीन काम वो है मेथी दाना। मेथी दाना आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं, और आपको जैसे पता है कि मेथी दाने के अंदर कुदरत ने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कैल्शियम, पोटाशियम और यानी फास्फोरस, इसके अलावा और दीगर बहुत सारी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं या कंपाउंड्स भी इसके अंदर होते हैं। आपका वज़न कम करने का मसला है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो लोग मेथी दाने को इस्तेमाल करते हैं। आप करें ये कि 2 किलो आटे के अंदर 1 चावलों वाली चम्मच आप मेथी दाने का पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार ये है इसका पाउडर बनाने का कि इसको थोड़ा सा आप तवे पर भून लें, मेथी दाने को तवे पर भूनने के बाद इसको ग्राइंड कर लें और स्टोर इसको ऐसे डिब्बे में कर लें कि जो हवा बंद हो। आप 1 हफ्ते के लिए ये पाउडर बना लें, और फिर रोज़ाना जो है 1-1 चम्मच आप आटा गूंथते वक्त अपने आटे के अंदर डाल लें। दूसरा इंग्रेडिएंट नाज़रीन कराम वो हमने जो डालना है वो है अजवाइन। नाज़रीन कराम जैसा कि आप अजवाइन के बारे में जानते हैं कि वो आपके मैदे के लिए और आपके दीगर जोड़ों के दर्द और बाकी कई चीज़ों में जो है वो मुआवन साबित होती है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके अंदर कैल्शियम, उसके अंदर पोटाशियम, यानी आप उसका 100 ग्राम का अगर तज्जिया कर लें गूगल पे जाकर तो आपको पता लगेगा कि अजवाइन के अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं जो कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक फकी चूरन ही समझ रहे होते हैं। इसको भी आप ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल में बनाकर आटा गूंथते वक्त आप आटे के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी न सिर्फ ये कि मैदे के जो कई मसाइल हैं वो हल हो रहे होंगे, बल्कि जो गंदम के अंदर से जो चीज़ें कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर वगैरह जो निकल चुका है उसको दोबारा हम री इनटेक कर रहे होंगे गंदम के आटे के अंदर। दोस्तों तीसरा जो इंग्रेडिएंट हम डालेंगे आटे को दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए, उसकी तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत दोबारा बरकरार रखने के लिए, वो अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड जिन्हें कहा जाता है। और ये फ्लैक्स सीड आपको गूना जो इनके अंदर जो खुसूसियात हैं आपको हैरान कर देंगी। यानी इनको अगर आप गूगल में देख लें तो फ्लैक्स सीड के अंदर न सिर्फ ये है कि आपके जो दिल के जो सेहत है उसके लिए कुदरत ने बेबा ख़जाने रखे हुए हैं, बल्कि आपके जोड़ों की हेल्थ, आपके ब्लड प्रेशर और इवन ये कि वज़न कम करने का भी इसके अंदर कुदरत ने ऐसा एक कंपाउंड रखा हुआ है कि आपकी सोच हो सकती है। सेम वही तरीका है, इसके दाने जो हैं वो आप ले आएँ बाज़ार से, उनको तवे के ऊपर भून लें और भूनने के बाद इसको ग्राइंड करके आप अपने आटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। यानी ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जब आप अपने आटे के अंदर दोबारा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको वही खोई हुई ग़िज़ाइयत जो आटे से निकल गई है और नालियों का जो है वो ज़ीनत बनी हुई है, उस तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत को आप इस तरीके से दोबारा रीइंस्टेट कर सकते हैं। और आपको चक्की पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि चक्की वाला आप आटा लेके आएँ और वहाँ पे आप दुगना कीमत तकरीबन देकर और चक्की वाले आटे आप हासिल कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन काम ये 3 किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें आप अगर थोड़ी सी तकलीफ़ करके बाज़ार से ये चीज़ें ले आएँ और इनको ग्राइंड करके एक जगह एक ही किसी डिबिया में इसको बंद कर दें और हफ्ते के लिए आप इसको तैयार कर लें, हफ्ते से ज़्यादा ना बनाएं। और इसको आप हर आटा गूंथते वक्त ये खातून खाना जो हैं उनसे अगर आप ये कह दें, इनको बता दें कि जी ये आपने काम करना है, आटा गूंथते वक्त आपने 1 चम्मच इस तमाम के तमाम जो पाउडर है उसमें से निकाल कर आटे के अंदर डाल लें, तो आपके लिए एक बेहतरीन जो ग़िज़ाइयत है वो दोबारा लौट कर आ जाएगी। और कोशिश किया करें कि ये सफ़ेद आटे से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए आपका पेट तो भर रहा होगा लेकिन आपको ग़िज़ाइयत से बिल्कुल महरूम कर देता है।
कोशिश ये करें कि आपको अगर गंदम मिल जाए अपनी आंखों के सामने खुद उसकी पिसवाई करें और उसके अंदर भी आप यही तीनों इंग्रेडिएंट ज़रूर इस्तेमाल करें कि ये आपको इजाफी कैलोरीज और इजाफी ग़िज़ाइयत दे रहे होंगे। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।